नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य में आपका स्वागत है। खबर यूपी के बस्ती से। खबर पुरानी बस्ती के थाना क्षेत्र सब्दैया कला गांव से है, जहां गांव के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्करों असीम और अब्दुल रहीम के पैर में गोली लगी। तीनों गौ तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पकड़े गए गौ तस्करों के पास से 1 पिकअप, 6 गौवंश, 2 अवैध असलहे और कारतूस बरामद हुए। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। गौ तस्करों के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और सभी थानों को निर्देश है कि ऐसे अपराध में संलिप्त होने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में कल रात में हम लोग को सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी जिसमें कुछ गौवंश लदे हुए हैं वो तस्करी हेतु जा रहे हैं। इस सूचना पर तमाम जगह पर घेराबंदी की गई और उसी के परिणाम स्वरूप इन लोगों को पकड़ा गया है। 3 लोग हैं जो गौ तस्कर थे इसमें, और कुछ गौवंश भी, हमें 6 गौवंश बरामद हुए हैं। जब इन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने पुलिस पर फायर किया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली चली और इन तीनों लोग घायल हुए। घायल होने के उपरांत इन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ इनकी स्थिति सामान्य है। इनके पूरे नेक्सस को डेवलप किया जा रहा है, कहाँ से लदी थी, कहाँ आगे जानी थी, इनका आपराधिक इतिहास और पूरे गैंग के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। सर, गिरफ्तार हुए लोग सर कहाँ के रहने वाले थे और कितने दिनों से इनकी गतिविधियां हैं? एक रामपुर के हैं, कुशीनगर के हैं और अलग अलग जनपदों के हैं और इनसे पूछताछ की जाएगी और सर्विलांस के माध्यम से भी इनकी पूरी चेन को डेवलप किया जाएगा ताकि इनके चेन को पूरी तरीके से निष्पादित किया जा सके। क्या सर कोई पुलिसकर्मी भी घायल है? नहीं, इसमें कोई घायल नहीं हुआ है और चूँकि प्रॉपर ढंग से नाकेबंदी हुई थी, पुलिस जो है बड़ी स्ट्रेटेजिक ढंग से लगी हुई थी, इस वजह से हम लोग केस कर। अब खबर यूपी के रायबरेली से, जहां जिले के वरिष्ठ समाजसेवी श्री सुख सागर वाजपेयी के निज आवास में दिव्य महाकुंभ जाने वाले साधु संतों को खिचड़ी भोज के साथ ही भीषण ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे गए। तो वहीं कंबल पाकर प्रसन्न हुए साधु संतों ने सुख सागर वाजपेयी को आशीर्वाद दिया। साथ ही बता दें कि खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि आदरणीय रजत मिश्रा, स्टेट हेड सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा ने साधु संतों से सुरक्षित तरीके से कुंभ स्नान करने की बात कही। गौरतलब है कि जिले के वरिष्ठ समाजसेवी श्री सुख सागर वाजपेयी के निज आवास में दिव्य महाकुंभ जाने वाले साधु संतों के लिए खिचड़ी भोज का आयोजन किया और साथ ही भीषण ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे। कंबल पाकर साधु संत प्रसन्न हो गए। वहीं खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि आदरणीय रजत मिश्रा, स्टेट हेड सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा ने साधु संतों से सुरक्षित तरीके से कुंभ स्नान करने की बात कही। आपको ये भी बता दें कि पिछले 19 सालों से प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर वाजपेयी उत्सव लॉन में खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया जाता है और इस खिचड़ी भोज कार्यक्रम में कई सम्मानित लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष कमलेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर शुक्ला, बबलू सिंह, सुशील शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। अगली खबर यूपी के बिजनौर से। बिजनौर के ब्लॉक धामपुर थाना शेरकोट क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय सरकोट में शिक्षा का उद्देश्य कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चों से इस कड़ाके की ठंड में बच्चों से भी बड़े साइज के बर्तनों को धुलवाया जा रहा है। जहां बच्चों के हाथ में कॉपी पेन होनी चाहिए तो वहीं बर्तन साफ करने का जूना थमाकर मासूम बच्चों को लगा दिया गया मिड डे मील के बड़े बड़े बर्तन साफ करने में। हालांकि जब इस बात बाबत अध्यापक नरेंद्र कुमार से जानकारी ली गई तो उन्होंने असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे नहीं बर्तन धोएंगे तो क्या हम साफ करेंगे बर्तन। बहरहाल प्रशासन का रवैया बच्चों के प्रति असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना है। सरकार जहां शिक्षा को बढ़ावा देने और मिड डे मील योजना के माध्यम से बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास कर रही है, वहीं देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर क्या एक्शन लेता है। मेरे मोबाइल पे भी आया था और आपके माध्यम से भी मुझे मालूम हुआ है। इसमें जो बच्चे बर्तन धुल रहे हैं तो जो थाली गिलास हैं तो वो हमारे विभाग द्वारा दिए गए हैं, तो वो जनरली सामान्यतः यही होता है कि बच्चे खाना खा के बर्तन धुल के उसको रख देते हैं। तो उसमें सर बड़े बर्तन हैं जो कि वो बच्चों से अलग हैं, जिसमें बड़े बर्तन का है तो वहाँ पे मैं खंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया, वो छुट्टी पे हैं, तो मैं स्कूल से अभी मेरी बात नहीं हो पा रही है। जैसे ही बात होगी, बड़े बर्तन सामान्यतः जो जनरल है तो उसमें जो वहाँ की रसोइया है वही धुलती है। एक और बात, बच्चे धुल रहे हैं तो वो गलत है।
मैं जो वास्तविक स्थिति है विद्यालय से प्राप्त करके ही आपको इस बारे में बता पाऊंगा। साथ ही साथ एक टीचर हैं जो ये भी कह रहे हैं कि हम पत्रकारों से भी नहीं डरते, ऐसा वीडियो भी नहीं, बना है। देखिए पत्रकारों से सम्मान करना चाहिए और ऐसा मतलब मुझे लगता है कि कहना उचित नहीं है। अब खबर यूपी के फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में चाइनीज मांझा बिक्री के विरोध में सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरे। बता दें कि महिला उद्योग व्यापार मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और व्यापार मंडल की अध्यक्ष सोनी शुक्ला ने कहा कि चाइनीज मांझा की जिले में बिक्री हो रही है, जहां चाइनीज मांझा बिक्री पर रोक लगाई जाए। साथ ही कहा इससे कई लोग जान गंवा चुके हैं और कई लोग जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पदयात्रा निकाली। भैयन मिश्रा ने चाइनीज मांझा बिक्री करने वालों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर चोरी छिपे की बिक्री की तो कार्रवाई होगी। विकास मंच के जिला अध्यक्ष ने घूम कर बाजार में दुकानदारों को चेतावनी दी। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि चाइनीज मांझा अगर उनके पास है तो उसे नष्ट कर दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने बताया कि अभियान चलाया जा रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है। मुहिम चलाई गई जिसमें सारी दुकानें जो भी ये काम कर रही हैं, चाहे वो बना रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, उनको चेक किया गया कि और ये देखा गया कि चाइनीज मांझा तो कहीं नहीं बिक रहा है। हालांकि कल एक मुकदमा भी लिखा गया है, फिर जब हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक चाइनीज़ मांझा बना रहा बरेली से सोर्स करके यहाँ पे बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया है। आज जितनी भी दुकानें हो सकती थी उतनी चेक करी गई हैं पुलिस के द्वारा। अभी तक ऐसा कोई और प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं आया है, आएगा तो उसकी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। किस मामले को लेकर? वो हम लोगों ने चाइनीज मांझे को लेकर, आप देख रहे होंगे आए दिन तक कितनी घटनाएं हो रही हैं, सैकड़ों लोग इस मांझे का शिकार हो जाते हैं और उस पर क्या होता है, प्रशासन से बोलो तो क्या होता है, पकड़ लेते हैं, उसके बाद में लेन देन करके उनको छोड़ देते हैं। आए दिन यही घटनाएं सुनने में आती हैं और अभी क्या बसंत पंचमी आ रही है, आप देख रहे हो रोज़ एक नया कुछ ना कुछ नई घटना मिलती है सुनने को। क्या लगता है कि आप जैसे प्रकार कह रही हैं कि प्रशासन द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, पहले उसमें जांच करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? क्या हम लोग इस पर अगर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, अगर सुनवाई नहीं होती है, मैंने 3 दिन का समय दिया है। अच्छा, जब अभी आप गए हैं तो जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा इस पर एक्शन हम लोग ले रहे हैं, लेकिन और थोड़ा तेज़ी इस पर काम चल रहा है, आप लोग हमारा सहयोग करिए। अगर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही, फिर भाई सुनवाई क्यों नहीं होगी? सुनवाई तो होगी, अगर नहीं सुनवाई होती है तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और हम उनका सपोर्ट करेंगे मांझा पकड़वाने में। कितनी घटनाएं अभी तक हो चुकी हैं? हम तो सैकड़ों घटनाएं देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सैयापुर में घटना हुई है, अभी अल्लाहगंज में घटना हुई है और अपने फर्रुखाबाद में भी होती हैं। लोग बाइक चला रहे थे आ रहे हैं, हर व्यक्ति तो हेलमेट नहीं लगाता है, किसी का गला कट रहा है, किसी को मांझा हाथ में फंस रहा है, पैर कट रहा है, हाथ कट रहा है। अगली खबर यूपी के मिर्जापुर से। मिर्जापुर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया व मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। बता दें कि गंगा घाटों पर और मंदिर की तरफ आने वाली गलियों में व्यवस्था दुरुस्त रही। मिर्जापुर मकर संक्रांति पर्व पर मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन पुरानी VIP से होते हुए इंट्रेस प्लाजा तथा विंध्य कॉरिडोर में किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मंदिर के इर्द गिर्द लगे इलेक्ट्रिक पार्टियों, हीटरों, विद्युत तापन का निरीक्षण किया, जिसमें सभी एकदम दुरुस्त दिखाई पड़े और भी इसी तरह विद्युत तापन मशीनों को लगाने के निर्देश दिए गए। आज मकर संक्रांति के पर्व पर समस्त जनपदवासियों को, समस्त माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई। और मां विंध्यवासिनी के दरबार में आज 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन भी किए हैं और स्नान भी किए हैं और ये धीरे धीरे अन्य श्रद्धालु भी आ रहे हैं और जिनको देखते हुए सभी व्यवस्थाएं घाटों पर और मार्गों पर की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और पर्वों पर सभी लोग अच्छा अनुभव लेकर जा सकें। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं मंदिर? आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो नियमित परीक्षण के क्रम में दिए गए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो इसी प्रकार जो हम लोगों ने जारी की हैं महत्वपूर्ण दिनों के लिए वो चलती रहें ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो और दर्शन की और अन्य तीर्थों के भ्रमण की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित होती रहे। अब खबर रायबरेली से। रायबरेली में 15 जनवरी सेवा भारतीय रायबरेली इकाई के तत्वाधान में मकर संक्रांति उत्सव खिचड़ी भोज का आयोजन अलंकृता उत्सव लॉन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुभारंभ एम्स रायबरेली के चिकित्सा अधीक्षक नीरज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत संघ
संचालक प्रभु नारायण श्रीवास्तव ने भारत माता की अर्चना से प्रारंभ हुआ। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदू त्योहार हमारी सनातन परंपराओं को नई पीढ़ियां सनातन संस्कृति सीखने का कार्य करती हैं। उन्होंने आह्वान किया कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें ताकि उनकी मानसिक स्थिति स्वस्थ रहे और दुरुस्त रहे। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत संचालक प्रभु नारायण ने कहा, भगवत गीता हिंदू समाज को जीवन जीने का सर्वोत्तम ज्ञान कोश है, जिसमें कुशल राजा से लेकर जीवन की सभी ज्ञान को दर्शाया गया। खबर यूपी के मथुरा से। मथुरा के महावन एसडीएम ने ओवरलोड ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां गोपालपुर के समीप ढाबों पर खड़े मिले 20 वाहन 60 लाख जुर्माना वसूला जाएगा। सरकारी टैक्स को बचाने के लिए ट्रक संचालक नए तरीके अपना रहे हैं। अधिकांश गाड़ियों को बिना नंबर के रोड पर दौड़ाया जा रहा है या फिर बिना दस्तावेजों से रोड पर ट्रक चलाए जा रहे हैं, जिससे सरकारी टैक्स की चोरी भी की जा रही है। एसडीएम महावन आदेश कुमार ने बताया कि 20 ट्रकों को खनन विभाग एवं एआरटीओ को कार्रवाई के लिए सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि सभी ट्रकों पर लगभग 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, आज थाना जमुना पार क्षेत्र में मोहनपुरा में ब्रजवासी ढाबा पे लगभग 12 गाड़ियां डस्ट से भरी हुई खड़ी मिली, जिसमें कि जब मौके पे आया गया तो ड्राइवर छोड़ के भाग गए। किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं मिला। अधिकांश गाड़ियों पे नंबर नहीं है, ओवरलोडेड हैं, बॉडी में चेंज है। जो अवैध डस्ट का इसमें परिवहन किया जा रहा था और इन गाड़ियों पे इनकी जब्ती की कार्रवाई करी जा रही है, चालान किया जा रहा है। इसमें खनन विभाग से संबंधित कोई भी पेपर इसमें नहीं पाया गया और मुझे किसी ने सूचना दे दी कि ढाबे पर कई गाड़ियां खड़ी है, तो मैंने तत्काल जो है अपने महावन के एसडीएम सर को मैंने फ़ोन किया। सर का कॉपरेशन रहा, सर तुरंत जो है 10 मिनट में पहुंचे और हम लोगों ने सारी गाड़ियों पर चालान किया है। कितनी गाड़ियां हैं? ढाबे पर 12 गाड़ियां, पीछे एक स्थान पर 4 और हैं, एक स्थान पर 2, टोटल 18 गाड़ियां। अब खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमन सैनी पहुंची, जहां महिला उत्पीड़न के मामलों में लापरवाही पर महिला आयोग के सदस्य ने कड़ी नाराजगी जताई और जनसुनवाई में दर्ज 32 शिकायतों में से अब तक केवल 10 पर ही कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने 2 दिन में लंबी शिकायतों की रिपोर्ट मांगी। राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिलाओं की समस्याएं सुनी और 5 महिलाओं ने महिला आयोग के सदस्य से समस्याओं को लेकर शिकायतें भी की। सीडब्ल्यूसी को बुलाया, समीक्षा बैठक बुलाएंगे। सीडब्ल्यूसी सपोर्ट पर्सन से भी मेरे ख्याल से मेरा वो था कि आप उनसे बात करते तो जो दूसरा पहलू है वो भी नजर आता, क्योंकि अभी तो आपको पुलिस का वर्जन नजर आएगा वहाँ पे, तो पुलिस उनके साथ क्या कर रही है, सूचना ही नहीं देती है, उनके पहुँचने से पहले ही निपटा देती है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वो तो सपोर्ट पर्सन लेता है, सपोर्ट हम भी लेते हैं ना, हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी लेते हैं। हाँ। और नहीं, वो प्रार्थना पत्र तो आपके पास आएंगे नहीं। कांटेक्ट करके हमसे पूछते हैं उनसे कि आपकी समस्या सुनी है नहीं सुनी है। मैम बुलाया है सीडब्ल्यूसी को, उन्हीं के अंडर में काम करती है वो, तो सीडब्ल्यूसी वाले भी पक्ष अपना रखेंगे। बाल कल्याण समिति कुछ पुलिस की नहीं आई है, तो ऐसे मामलों में कुछ संज्ञान लेने की बात होगी। नहीं आ गई है रिपोर्ट, लगभग तो सभी रिपोर्ट आ गई है। हाँ, बाकी मैं 2-3 में नहीं है, वो भी देख लेते हो सकता मैडम लेकर आएंगे, तो उसका निस्तारण निश्चित ही हम सब लोग करेंगे। पास्को का पैसा नहीं आ रहा एक साल से, पिछले 1 साल से। मेरे पास तो कुछ शिकायत नहीं उसकी। आपके यहाँ से तो रेगुलर वो डिमांड जाती होगी यहाँ से? मेरे पास ऐसी कुछ शिकायत आई नहीं सर। इनके पानी वो वहाँ पे एक अच्छा नहीं है, तो महिलाओं से ही संबंधित पैसा आना चाहिए उसका। मेरे पास शिकायत आती तो मैं फिर उसका कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि करीब 1 साल से 500 पीड़िताओं के लिए जो धनराशि आनी चाहिए गवर्नमेंट की, वो नहीं आई है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो यहाँ। अब खबर मथुरा से। मथुरा में फर्जी मार्कशीट टीसी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। बता दें कि थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक बोर्ड की फर्जी मार्कशीट प्रमाण पत्र बनाने वाले ग्रुप के 5 अभियुक्तों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो अपराधियों का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। आगे की कार्रवाई जारी है। एसपी सिटी और सीओ सिटी के क्लोज सुपरविजन में नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है, जहां फर्जी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टीसी इत्यादि जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। इसमें 5 सदस्यों को इसमें से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का सरगना मनीष है, जो कि जनपद लखनऊ का रहने वाला है और वो पूर्व में भी
इस तरह के आपराधिक कृत्य में जेल जा चुका है। जो 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें शेष 4 जनपद मथुरा के हैं। एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इनके पास से भारी संख्या में बने हुए सर्टिफिकेट तथा इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, पेपर्स जिस पे ये सर्टिफिकेट्स प्रिंट करते हैं इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जाल में फंसाकर अलग-अलग सर्टिफिकेट्स के लिए अलग-अलग धनराशि, जो कि कुछ हज़ार से लेके लाख तक रुपए तक का है, उसकी राशि वसूल करके ये सर्टिफिकेट उनको मुहैया कराते थे। और जब कोई वैकेंसी इत्यादि निकलती थी तब ये और सक्रिय हो जाते थे, क्योंकि उनमें मार्क्स का एक क्राइटेरिया होता है कई जगह। तो सूटेबल मार्क्स का फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ये अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स को झांसा में लेके उनसे धन उगाही करके इस तरह के आपराधिक कृत्य को अंजाम देते थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध विधिक प्रक्रिया फॉलो करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पे कार्रवाई और इनका गैंग पंजीकरण के भी कार्रवाई विधिक तरीके से आगे सुनिश्चित कराई जाएगी। इनकी हिस्ट्री शीट्स खोली जाएगी, जिससे कि इनकी सतत निगरानी हो सके और भविष्य में इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम न दे सके। इसके लिए इनके विरुद्ध न्यायालय में भी पैरवी करके इनको कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम प्रयास करें। अब खबर यूपी के हरदोई से। हरदोई में विवादित भूमि पर खड़े हरे पेड़ों को कटवाया गया, जहां पीड़ित का एसडीएम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। बता दें कि विपक्षियों ने लकड़कट्टों की मदद से पेड़ कटवाए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रेंजर प्रत्युष श्रीवास्तव ने लकड़ी की लदी पिकअप पकड़ी। पीड़ित ने सांडी कोतवाली पुलिस को शिकायत पत्र दिया है। साथ ही पीड़ित की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है और सांडी कोतवाली क्षेत्र की ग्राम सभा भोराजपुर का मामला बताया जा रहा है। समस्या हमारे बाबा का खेत था जी, और सुमेर वो उनको दिया था बटाई टाई करने के लिए। उन्होंने वो सिकमी लग गए होंगे, उन्होंने किसी तरीके से अपने लड़के के नाम इधर उधर से बैनामा कर दिया। और उनके जब नाम आ गया, उन्होंने अभी क्या हुआ, 30 पेड़े थे हरे आम के पेड़े, और उन्होंने मदन ठेकेदार के हाथ बेच के कटवा दिए वो। हाँ, यही हमारा विवाद है और हमारा मुकदमा चल रहा है एसडीएम कोर्ट में। अच्छा जी हाँ। आज कहाँ आए हो? आज हम यहाँ कोतवाली, सांडी कोतवाली। क्या बताया गया यहाँ पे? अभी है नहीं बड़े साहब, कल अभी हम देख रहे हैं, कागज मंगाए थे, कागज लेकर आए। अगली खबर बिजनौर से। बिजनौर के नजीबाबाद हाईवे पर एक मुस्लिम ने चलती कार में अपने दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे का सेलिब्रेशन किया और हद तो तब हो गई जब 1 दर्जन से ज्यादा कार में सवार सैकड़ों लोगों ने टोल प्लाजा का रास्ता रोककर आतिशबाजी शुरू कर दी और रोड पर रखकर केक भी काटा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पहचान करते हुए आरोपियों को जेल भेज रही है। अवगत कराना है कि कल दिनांक 13/2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें एक टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है, तो साथ ही रैश ड्राइविंग की जा रही है। इस प्रकरण की जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह वीडियो थाना किरतपुर क्षेत्र अंतर्गत बनिया टोल प्लाजा का है। इस संबंध में थाना किरतपुर पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा साथ ही इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तारी की गई है एवं 2 वाहनों को कब्जे पुलिस लेकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में अन्य अभियुक्त गाड़ियों की तथा साथ में वाहनों की शिनाख्त की जा रही है तथा इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगली खबर यूपी के संभल से। संभल में बड़ी विद्युत चोरी का विद्युत महकमे ने खुलासा किया है, जहां विद्युत विभाग ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी के 1400 केस दर्ज कराए हैं, जिन पर 11 करोड़ का जुर्माना लगा है। सांसद जियाउर रहमान वर्क पर भी 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगा है। 16 मस्जिदों एवं 2 मदरसों में भी बिजली चोरी पकड़ी गई है। 2 दिन पहले ही रात में बिजली चोरी के 42 मामले नए सामने आए हैं। तक कुल जो है 1400 से अधिक बिजली चोरी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 16 मस्जिदों पे भी है और 2 मदरसे शामिल हैं इसमें। सर कुल मिलाकर कितना पेनल्टी लगाया गया और बिजली चोरी के मामले में? कुल 11 करोड़ से अधिक का पेनल्टी अब तक लगा है। उससे रिकवरी भी हुई है? हाँ, रिकवरी हुआ, करीब जो है 20 लाख के करीब जो है रिकवरी हुआ है इसमें। अच्छा सर, मदरसे वगैरह कितने होंगे? मदरसे बताए ना, 2 मदरसे हैं और 16 मस्जिद हैं
और अभी जो है जब से हम लोग अभियान चलाएं तब से 22 मस्जिदों का, ये गिरजाघर का कनेक्शन भी नया आया है। एक आध दिन पहले भी है, कल भी कोई FIR दर्ज? हाँ, अब ऐसा है कि हम लोगों ने देखा कि अब भोर में जब हम लोग चेकिंग कर रहे थे तो भोर से जो है अचानक फीडर पर लोड कम हो जाता था और रात में जो है हमारे फीडरों पे 10 बजे से लेकर कि भोर में 4 बजे तक लोड अधिक रहता था। तो ऐसे जगहों पर हम लोग चिन्हित करके रात में चेकिंग अभियान किए, जिसमें परसों जो 42 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़े गए। अगली खबर बदायूं से। बदायूं रोडवेज बस स्टैंड से महाकुंभ मेला प्रयागराज के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि बदायूं जनपद के रोडवेज बस स्टैंड पर दिनांक 15 जनवरी 2025 की शाम सदर विधायक बदायूं महेश चंद्र गुप्ता व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा रोडवेज बस स्टैंड से महाकुंभ मेला प्रयागराज के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस का पहला विधि विधान पूजन किया। इसके बाद बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जनता की मांग पे ही हम लोग सुबह 6, 8 और 10 की सेवा शुरू किए थे। आज नई बस आई है तो माननीय विधायक जी के और SSP साहब के साथ उसका उद्घाटन कराया गया, जो कि शाम के यात्रियों की अगर शाम को जाएं सुबह स्नान करें, इसलिए 4:30 बजे की सेवा हम लोग आज प्रारंभ किए हैं। इसका किलोमीटर है 456 किलोमीटर, किराया 640 रुपया है। अगली खबर यूपी के पलिया कला से। बता दें कि संपूर्ण नगर में नशा मुक्ति के खिलाफ कुश्ती का दंगल कराया गया, जहां उसी नशे के खिलाफ नशा मुक्त अभियान के तहत संपूर्ण नगर में कुश्ती कराई गई, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र और नेपाल के पहलवानों ने इस कुश्ती में भाग लिया। हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित होकर नशा मुक्त अभियान में शामिल होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते नजर आए। अगली खबर बिहार से। बिहार के कटिहार जिला पुलिस द्वारा जिले के सेमापुर थाना द्वारा मिनीगढ़ फैक्ट्री का सफल उद्भेदन करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सेमापुर थाना क्षेत्र के कजरा चौक स्थित HFL संस्था नॉन बैंकिंग कंपनी के कर्मचारी को हथियार का भय दिखाकर 65,169 रुपया लूट लिया गया था। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। अगली खबर बिहार से। बिहार के दरभंगा में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज 16 जनवरी से दरभंगा व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलम बंद हड़ताल पर जाने की बात सामने आई। हड़ताल के समर्थन में बुधवार को दरभंगा व्यवहार न्यायालय के सभी कर्मचारी एकत्रित होकर कैंडल मार्च निकाला। मांगों को लेकर समर्थन में 16 जनवरी से हड़ताल पर जाने के निर्णय पर सहमति व्यक्त की। मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल के समर्थन में एकत्रित होकर सभी ने कैंडल मार्च निकाला। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देशन में जिले के प्रत्येक विकासखंड सहित शहरी क्षेत्र में शिविर लगाकर योजनाओं के लाभ से वंचित रहे पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ दिया जा रहा है। साथ ही मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने सुदर्शन से बात करते हुए बताया कि राज्य शासन की मंशा अनुसार 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जिले के प्रत्येक गांव, वार्ड स्तर पर दल बनाकर योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों को सर्वे कराने के साथ ही पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। जी, वर्तमान में पूरे जिले में जैसे राज्य शासन की मंशा है उसी के अनुरूप जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। लगातार 11 दिसंबर से 26 जनवरी का हम लोगों के द्वारा एक पूरा प्रॉपर समय सारणी बनाई गई थी, किस गांव में, किन वार्ड में, किस किस दिन नियत तारीख पे शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी शिविर के पहले जो हमारे ग्राम स्तरीय और वार्ड स्तरीय दल बनाए गए हैं वो घर घर जाके लोगों का सर्वे करते हैं कि कौन सी शासकीय योजना के लाभ से वर्तमान में वो लोग वंचित हैं, किंतु उस योजना के लिए पात्र हैं, और ऐसे ही लोगों को फिर शिविर की दिनांक पे लाया जाकर और उनके पंजीयन संबंधित योजना के अंतर्गत कराए जाकर उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िले में प्रतिदिन लगभग 20 हमारे औसतन जो कैंप्स हैं वो विभिन्न विकासखंड के ग्रामों में और नगरीय क्षेत्र, नगरीय निकायों के वार्डों में लगाए जा रहे हैं, और सतत रूप से औसतन अगर हम देखें प्रति कैंप जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था, लगभग 125 से 150 आवेदन हम लोग को प्रति कैंप में प्राप्त हो रहे हैं। वर्तमान में जिले में 40,000 से ऊपर आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी पे त्वरित कार्रवाई की जाके लगभग 95% आवेदनों का निपटारा भी किया। इन शिविरों को लेकर के मुरैना जिले के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह? मेरी लोगों से यही अपील है कि इस प्रकार के शिविर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। तो जब सर्वे का दल उनके घरों में आए तो सही जानकारी और सही दस्तावेज उनको प्रोवाइड कराने में अपनी तरफ से कॉपरेशन दे, जिससे कि शिविर के दौरान हम लोग पंजीयन की कार्रवाई 100% करें। अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के बेलगाम जहां पीयू की छात्रा को सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया, जहां 2 गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि बेलगांव जिले को हिला देने वाला सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है।
फिलहाल हारूगेरी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। तो आपका राज्य में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।